कौन हुक्मरान है और कौन हमारी ये सुनने वाला है? गरीबों की फरियाद कौन सुनने वाला है? अमीरों की तो बहुत सुनते हैं। हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती से उल्टा सिस्टम है। असल में मुसलमान बहुत पक्के हैं ना जी, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनात चौधरी और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। मैं मौजूद हूँ आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में। फलों और सब्ज़ियों का रेट जानेंगे। ईद कुर्बान करीब है। देखते हैं कि सरकार की जारी करदा जो लिस्ट है, हर साल ईद के करीब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ जो होते हैं, या ये एक माफिया आप इनको कह लें, ये पूरा एक माफिया है जी। और ये जब ईद करीब आती है या ऐसे त्यौहार करीब आते हैं तो ये रेट बढ़ा दिए जाते हैं, ना कि कम कर दिए जाते हैं। आइए चले मेरे साथ और जानते हैं लोगों की राय इस पे कि आखिर वो इस चीज़ से मुतमईन हैं कि गवर्नमेंट जो रेट तय करती है सब्जियों, ख़ासकर सब्जियों और फलों का, कि वो उसके ऊपर अमल दरामद हो भी रहा है कि नहीं। आइए चले मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज़ नाम है। मोहम्मद हफीज़ साहब, ये बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। मोस्टली हम देखते हैं कि ईद के करीब अशिया खुर्द नौश, स्पेशली ये जो होते हैं फल और सब्जियां, इसको महंगी कर दी जाती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर अभी तो ईद में 10 दिन पड़े हुए हैं, तो अभी जिस तरह पता है कि बड़ी के टमाटर, प्याज, आलू, ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लहसुन, अदरक। तो अभी तो नॉर्मल है, तो 5-6 दिन बाद शायद महंगी हो जाए। टमाटर भी महंगा होना शुरू हो गया, 10 रुपये। अच्छा, टमाटर अभी से महंगा होना शुरू हो गया। तो इसकी आप मेन वजह क्या समझते हैं? देखिए, आप तो एक फल फरोश हैं, आप यानी कि एक रिटेलर हैं, आपने भी ज़ाहिरी बात है आगे से सामान उठाते हैं, तो आप समझते हैं कि इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ जो लोग होते हैं वो उनका कोई हाथ होता है इस चीज़ को महंगा करने में? जी सर, बिल्कुल। असल से चेकिंग वाले आते हैं हमारे पास, तो हमें चालान कर देते हैं, तो वो मंडी में जाते नहीं हैं। आपको पता है कि मंडी में जाएँ, वहाँ पे चीज़ें चेक करें, वहाँ पे रेट, फिर हमें जो सरकारी रेट मिलते हैं वो यकीन करें ख़रीद से भी कम मिलते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि फिर हमें 10-20 रुपये हमें, आपको पता है कि मार्जिन रखना पड़ेगा, इस्लामाबाद में किराए बहुत हैं। ये लोग मंडी में जाते नहीं हैं। मंडी में जाएँ, वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे को पता है बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पे बहुत जो है ना मुनाफाखोर बैठे हुए हैं। मंडी में ये जाएँ, वहाँ पे चेकिंग करें। मंडी में ये लोग नहीं जाते, सिर्फ हम दुकानदारों पे आके वही डालते हैं, कहते हैं आपने रेट तो बढ़ाए हुए हैं। ये लोग मंडी में जाते नहीं हैं। जो रेट जो हमें रेट लिस्ट पे देते सरकारी, उससे 10 रुपये महंगा हम खुद उठाते हैं मंडी से। तो इनको चाहिए मंडी में जाएँ, वहाँ पे जाके थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो इन लोगों को। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें रेट लिस्ट बता दें। टमाटर इस मार्केट में कितने रुपए किलो सेल हो रहे हैं अंदाज़न? 45 रुपये ये आज की रेट लिस्ट है, और इसी को आप मद्देनज़र रखें। और ये जो 4-5 दिन मज़ीद आगे गुजरेंगे तो देख लेना आप, कम से कम 15 से 20 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो रेट लिस्ट है ये अब कितने दिनों के लिए वैलिड होती है? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये रोज़ की होती है सर। अच्छा, ये रोज़ की आती है। और ये जो रेट लिस्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की जाती है। अक्सर हम लोगों ने देखा है, लोगों की शिकायत भी हमें मौसूल होती है कि हम जाते हैं तो रेट लिस्ट के मुताबिक और होता है। मतलब मीडिया वाले जब आते हैं तो आप ये रेट लिस्ट दिखा देते हैं, लेकिन असल में हकीकत में ऐसा होता है कि महंगी सेल की जाती है। इसमें कुछ सदाकत है इस बात में? जी, इसमें है सदाकत, क्योंकि ऐसा होता है कि ये रेट लिस्ट पे तो आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, लेकिन मंडी में कोई रेट नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि मुझे ये क्वालिटी नहीं चाहिए, मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं या बाहर से कोई आ रहे हैं मेरे, तो उनके लिए मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो उस पर फिर हम रेट को तो नहीं देखेंगे। वो फिर आपके लिए अगर स्पेशल कोई चीज़ लेके आएंगे तो उसका ज़ाहिर बात है रेट का फ़र्क होगा। मुझे भी कई मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो वहाँ पे बिल्कुल जब उनके फेस्टिवल्स आते हैं तो वो मतलब महंगा करने बजाय वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अपने प्रॉफिट्स कम कर देते हैं, और ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एंजॉय कर सकें, फेस्टिवल को मना सकें। लेकिन हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती से उल्टा सिस्टम है। जब कोई ईद आती है या ईद कुर्बान आती है या रमज़ान शरीफ आता है, कीमतें दुगना तिगना कर देते हैं, तो ये आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने फेस्टिवल को मनाना। मैं इसके बारे में क्या बताऊं आपको। पहले तो छोटी सी बात ये बताती हूँ, चलो हमें छोड़ें। आज मेरी मेड आई तो कहती है आंटी क्या करूँ। मैंने कहा बेटे क्या हुआ है? 20 रुपये वाला बिस्किट 30 का हो गया, तो हम क्या करें अब। मतलब ये उनके लेवल की बात है। अगर हम खुद सोचते हैं, मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले 2 साल पहले तक मैं पूरा एक वेड़ा करती रही हूँ
कि चलो वो उसमें गरीबों का भी आपसे सल्लम का हिस्सा भी है। हालांकि हम घर में 2-3 लोग, लेकिन पिछले साल से लेके इस साल तक के जो रेट हैं लाखों में वेड़ा मैं नहीं खरीद सकी। सो मैंने मजबूर होके हिस्सा डाला। अब मैंने 48,000 में 3 हिस्से डाले हैं, लेकिन मैं वेड़ा नहीं अफोर्ड कर सकती लाखों का। तो ये हमारा अलमिया है पाकिस्तान का कि हम दूसरे मालिक वेस्टर्न में देखते हैं, कहीं उनका जब आप देखें ईस्टर आता है या जो भी आता है वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। इवन मैंने ये देखा है कि रमज़ान में वो लोग मुसलमानों के लिए सस्ती कर देते हैं, जबकि हमारे यहाँ रमज़ान में महंगी हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आप ईद के करीब मोस्टली हमने देखा है पाकिस्तान में सब्जियां और फ्रूट महंगी हो जाती हैं। आप मुतमईन हैं जो प्राइसेस आजकल चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइसेस काफ़ी हाई कर देते हैं ये लोग। ट्यूशन ईद आती है या रमज़ान चलता है तो बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट इस वाली शॉप से लेके जाते हैं तो ये लोग थोड़ा डिस्काउंट देते हैं हमें, क्योंकि हम एक रेगुलर कस्टमर्स हैं। जी देखा आपने लोगों की यही राय है कि ईद जो जो करीब आती है रेट बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इनका भी कसूर नहीं है। ये जो वेजिटेबल और शॉपकीपर्स हैं, मंडी से सामान महंगा आता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से ये सारा सिलसिला शुरू होता है, जिसकी वजह से इनको भी मजबूरन अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या रेट चल रहे हैं आजकल? कोई टमाटर का रेट बता दें। टमाटर जा रहे 50 रुपीज़। 50 रुपीज़। और थोड़ा सा ये बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं, और हमने खुद भी ये चीज़ नोट की है कि ईद के करीब आकर चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, स्पेशली ये फ्रूट हो गए या वेजिटेबल। इसकी क्या बुनियादी वजह है? बुनियादी मतलब ये होता है यानी मंडी में थोड़ी चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह तो रेट एकदम ओपन हो जाते हैं। मंडी में शॉर्ट होने की क्या वजह है? खुद की जाती है? खुद की जाती है, कुछ खुद की जाती है, कोई पीछे से कम आती है, उस वजह तो रेट इसका ओपन हो जाता है। जी, पिछले साल की निस्बत भी काफ़ी ज़्यादा रेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। वही चीज़ है लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, वही चीज़ है, प्राइस काफ़ी है। अच्छा, फल सब्जियाँ आप ज़ाहिरी बात है एक घरेलू ख़वातीन के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, घर की किचन आप संभालती होंगी, आप ये बताएं कि ईद के करीब फल सब्जियाँ ये खाली बातें हैं या वाकई में महंगी कर दी जाती हैं? नहीं, महंगी होती हैं, काफ़ी रेट बढ़ जाता है, बल्कि डबल कर दिया जाता है सस्ते करने के बजाय। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहा हूँ, तकरीबन 20 साल के बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है नबीना, लेकिन आपको इनके बारे में बताऊँ कि इस्लामाबाद का हर रास्ता ये अपनी स्टिक के साथ चलते हैं। जी हाँ, ये देख तो नहीं सकते, लेकिन इनको इस्लामाबाद का हर रास्ता अपनी स्टिक के ऊपर याद है ज़ुबानी। ये आते भी हैं, जाते भी हैं, सफ़र भी करते हैं। आए बाकी चलकर महंगाई के बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप सुनाएं खैरियत से? अक्सर देखा जाता है कि जी ईद उल अज़हा या ईद उल फितर, कोई भी ईद आए तो हमारे मुल्क में चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, ख़ासकर सब्जियां। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है, ये नहीं कि अभी हो रही हैं, ये शुरू से हर ईद पे छोटी हो या बड़ी हो पे महंगाई हो जाती है। रोज़ाना की महंगाई तो चलो है ही है, लेकिन ईद के मौके पे ख़ास करके जैसे अब ईद उल अज़हा आ रही है, टमाटर महंगा हो जाएगा, अदरक महंगी होगी, प्याज महंगा हो जाएगा, इसी तरह हर चीज़ महंगी हो जाती है। असल में मुसलमान बहुत पक्के हैं ना जी, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। कुछ हमारा कसूर है, कुछ गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट का तो बिल्कुल चेक नहीं है। पहले जो गवर्नमेंट थी थोड़ा बहुत उनका चेक था, अब तो यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। रेट अगर इशू होते हैं तो वो रेट लिस्ट जो है छुपा ली जाती है। एक दुकान में अगर एक चीज़ 20 रुपये की बिक रही है तो उसके साथ वाली दुकान में वही चीज़ 40 रुपये की बिक रही है। तो उनसे पूछे तो वो कहेंगे जी हम बाहर से चीज़ ली है, तो वो दूसरा कहेगा जी हमने लोकल चीज़ है। तो कुछ हमारा कसूर है, कुछ गवर्नमेंट का कसूर है। बाकी ईद उल अज़हा के हवाले से आपने कहा है, तो ईद उल अज़हा होगी, रमज़ान हो गया, जब आप देखते हैं कि पैसे की रेल पे ज़्यादा होने वाली है तो हर बंदा यही कहता है कि जितना पैसा मैं इकट्ठा कर लूँ उतना कम है। तो बस हवस भी है और ऊपर से हवस भी है, तो फिर दोनों चीज़ें जो है मिल के जो है बंदे का जो है अच्छा मुसलमान जो है उसका जो अच्छा किरदार है वो सामने लाती है। ईद उल फितर में तो हम आए नहीं बाज़ारों में, बिल्कुल भी कतांत बेवा औरतों में तो हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, सच्ची सीधी सी बात है। तो आज भी आए हैं, जो चीज़ों रेट पूछे हैं फलों के भी, ये गोश्त मुर्गी के भी, तो हमारे
साल से बाहर था, हम छोड़ के ये खाली जा रहे हैं घर को, बस हो जाए कोई बात नहीं है, दाल खा लेंगे, सस्ती है या महंगी है, गुजारा तो करना है ना, बच्चों का पेट तो भरना है किसी न किसी तरीके से। भला हो बड़े लोगों का, जो बड़े लोग हैं वो उनका कुछ अपना ही, अपने जिनकी बाजू बड़े हैं पेट भी बड़े हैं, माल भी उन्हीं का है। गरीबों का ना माल है, ना बाजू है, ना जान है, बस लाचार मुताज पड़े हुए हैं घरों में। अल्लाह जी मैं तो वज़ीर आज़म साहब को सलाम करती हूँ, और हमने वोट दिया उनको तो बड़े उम्मीदें लगा के दिया था, तो लिहाजा उन्होंने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। बच्चे हैं उनको बिल्कुल रुखसार नहीं है, पढ़ लिख के वो बेचारे बैठे हुए हैं घरों पे, और बाहर निकलते हैं सामान के लिए, अगर सौदा सल्फ के लिए निकलते हैं तो या फल लेने के लिए निकलते हैं, बस हाथ लगा के तो हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि लेने की पहुंच नहीं होती। महंगाई पे बिल्कुल उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया, और हम वोट दे के मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई इंसान का बच्चा हो तो कभी भी वोट ना दे किसी को, और हम हुक्मरान बनाए तो किसको बनाए? कौन है यहाँ पर, कौन हुक्मरान है और कौन हमारी ये सुनने वाला है? गरीबों की फरियाद कौन सुनने वाला है? अमीरों की तो बहुत सुनते हैं। नौकरियां हैं नहीं हमारे बच्चों के लिए, और जो तनख्वाहें, हमारी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है, नीम सरकारी हम मुलाजम है, लेकिन हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। क्यों? हमने कसूर कर दिया है? खान साहब को हमने चुन के ये पैगाम देने के लिए जला हुआ दिल है। लोग तो शर्म के मारे निकलते नहीं है इस्लामाबाद के लोग, नहीं तो इस्लामाबाद के लोग निकले तो इमरान खान की क्या पहुंच है? हम तो इनको अप्रिशिएट करते थे, हम कहते थे हमारे दिल अजीज हैं, हमारे ऊपर ये इंकसारी करेंगे, हमारे ऊपर ये शफकत का हाथ रखेंगे, गरीब लोगों के ये हामी होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक रत्ती बराबर भी हमारे उम्मीदों पे ये नहीं उतरे। ना हमारी तनख्वाहें, बेचारे नीम सरकारी हैं उनकी पेंशनें नहीं लग रही, जो सरकारी हैं वो बेचारे जाते हैं जेब में भर के आ जाते हैं, वो उनको घर पे बिठाया हुआ है, आप बैठ जाएं जी, कोरोना है, मुसीबत बनाई हुई है कोरोना की, कोई कोरोना नहीं है, हमारा अपना रोना है। खुद तो बाहर से लेके भर लेते हैं पॉकेट। तो मेहरबानी, हमने ये न्यूज़ वालों को इसलिए बताया है कि कोई हमारी भी सुनी जाए, और हमारे बच्चों को नौकरियां दी जाएं प्लीज़, और हमारी जो ये महंगाई है इस पे कंट्रोल की जाए, खुदा रहा। जी आज हम इस्लामाबाद के बाज़ारों में गए, फल और सब्जियों के रेट के ऊपर हम लोगों ने आज बात की, रेट लिस्ट भी हमारे पास मौजूद थी। अक्सर हम दुकानों पे गए कैमरे के और माइक के बगैर गए तो हमने रेट पता किए तो वो महंगे थे, लेकिन जो ही कैमरा और माइक उन्होंने देखा, मुझे देखा, तो उन्होंने वही रेट बताया जो उनको एक सरकारी रेट लिस्ट बताई गई थी जो उनके पास मौजूद थी। महंगाई का जिन वाक़े में बेकाबू हुआ है, और ख़ासकर अलमिया ये है हमारे यहाँ के जब भी कोई त्यौहार आता है, ख़ासकर ईदें आती हैं, तो हमारे मुल्क में ये चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। हमने नॉर्मल शॉपकीपर से बात की, दुकानदारों से बात की, ख़ासकर ये फल और सब्जियों के हवाले से। उनका कहना यही था कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं, यही सारा इनकी वजह से जो महंगाई होती है इनकी वजह से होती है। ये ज़ख़ीरा कर लेते हैं और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता, डिमांड एंड सप्लाई इकनॉमिक्स का रूल है कि डिमांड मार्केट में जो आ रही होती है वो उसको कम कर देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं, डिमांड हाई चली जाती है और ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाते हैं और लोगों को मजबूरन चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अब ईद उल फितर तो गुजर गई, ईद उल अज़हा आने वाली है, लोग तो गोश्त मिल जाएगा लोगों को, बांटेंगे भी लोग, लेकिन पकाएंगे किस में? सब्जियों के रेट, टमाटर के रेट, अभी भी ईद आने में 10 दिन है और अभी से लेके 10 दिन के बाद के रेट 2 से 3 गुना बल्कि 4 गुना बढ़ जाएंगे। अब मेरी डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात और चीफ कमिश्नर से यही गुजारिश है कि इलाका मजिस्ट्रेट की आप ड्यूटी लगाएं, कंसर्न अथॉरिटीज़ को कहें वो जाके इस जगहों पर छापे मारें, ख़ासकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, और जाकर ये सब्ज़ी फ्रूट की दुकानें हैं इनको भी जाके इनका भी चेक एंड बैलेंस करें। इनका कहना तो यही है कि हमारे किराए, हमारे जो बिल हैं उसकी वजह से हमें थोड़ा सा रेट बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो पीछे सब्ज़ी मंडी है वहाँ से भी सामान महंगा आता है। हमने लोगों से भी बात की, लोग काफ़ी परेशान हैं और महंगाई का जिन
बेकाबू होने की वजह से अक्सर लोग हमने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स भी उनके जज्बात जो थे आज उभर के सामने आए हैं। मेरा यही लोगों को कहना है एज एन कौम, एज एन इंडिविजुअल, एज एन हम लोगों को यही चाहिए कि कहीं भी अगर कहीं आपको लग रहा है कि ये जो रेट लिस्ट सरकार जारी करती है या कहीं एक्स्ट्रा महंगाई है, तो सोशल मीडिया का दौर है, कैमरा निकालें, वीडियो बनाएं और हमें हमारे चैनल पे आप डायरेक्ट उसको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अपने होस्ट सना चौधरी को इजाज़त दीजिए, अगले फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।